मैंने घर वालों को बिना बताए निकल गए। एक अनजान आदमी पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसने दिल्ली लाके मेरे साथ क्या किया। मेरे बेटे के सामने मैं कहती थी, खाने जाने वाला ना जानती ना पहचानती उन क्लाइंटों को, कहती थी ओए हेलो सुनो 300 देगा लगेगा चलेगा। माँ को डायरेक्ट कहते पैसा देगा तेरे माँ इतना बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ देके माँ से पैसे छीन के ले जाते हैं। तो मुझे डकना पड़ती थी, सर झुकाना पड़ती थी, शर्मिंदा होकर चलना पड़ती थी। लेकिन अब मैं बेंगलुरु में जॉब के लिए सर्च कर रही थी। एक अनजान आदमी ने कहा बेंगलुरु में क्या है, ये तो साउथ है, दिल्ली चलता वहाँ पे मेरी बहन है, आपको जॉब मिलेगा, मतलब रोज की 2000 रुपये सैलरी है। और 2000 सोचते गरीब घर क्यों, मेरी माइंड में तो लालच आ गया। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। अगर 2000 पर डे हो तो मंथली 16,000, तो मैं तो एजुकेटेड थी, हिसाब लगा के मेरे को होके ही लेगा। मेरा कोई खर्चा भी नहीं था, खाने पीने था। और 2011-12 की बात है, बहुत सस्ता काम रेट चल रही थी। अगर मेरा 10,000 मंथली भी निकल गए, 50,000 बचती है, मेरे घर में अब कुछ आराम से पैसा भेज सकती हूँ। मैंने घर वालों को बिना बताए निकल गए। एक अनजान आदमी पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसने दिल्ली लाके मेरे साथ क्या किया जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। जो लोगों के साथ, एक लड़कियों के साथ, एक औरत के साथ गलत हो रहा, बेशक वो भी मेरे साथ हुआ। भले मुझे कहीं डर था, कहीं मुझे बेचना देगा या मेरे को गलत मेरे साथ वही जो रेपिस्ट केसेस होता वही मेरे साथ करके मुझे कहीं फेंक ना दे, या मेरा आंखें खिड़की निकाल के कहीं मुझे बेचना दे, मैं यही डर था। लेकिन आखिर का हुआ क्या, यही मेरे साथ हुआ। मुझे किसी लेडी का साथ भेज दिया दिल्ली में, और आज तक 12 साल हो गया उसने अपना फेस नहीं दिखाया। अगस्त 15 तारीख थी, जो हमारे देश की फ्रीडम मिलने वाली देश थी। मतलब बीच रात में, मतलब 12-1 बजे हमारे देश की फ्रीडम मिला है। उसी टाइम मेरे को खोटे की सीढ़ियाँ चढ़ाया। मतलब हमारे देश की फ्रीडम मिल रही थी, पर उस टाइम मेरी फ्रीडम क्लोज होने के टाइम था, मुझे पता ही नहीं था, एहसास नहीं हुआ मैं कहाँ जा रही हूँ। जब मैं ऊपर गई, हज़ारों तरीका लड़कियों को देखी और बैठ के मेकअप कर रहे। 12-1 बजे सोने के वक्त में लोग वहाँ पे मेकअप कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके वहाँ पे चढ़ रहे उतर रहे, मारा पीटी हो रही है, गाली गोश्त चल रही है। मुझे हिंदी लैंग्वेज है, मैं साउथ इंडियन की लड़की हूँ, मैं क्या सोचूं क्या समझूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कहाँ बैठा हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी उस टाइम में निकलने के लिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मेरा लैंग्वेज था। काश उस वक्त मेरा हिंदी आती थी, मुझे बहुत मेहरबानी होती थी, मैं बहुत पहले वहाँ से निकल जाती थी, अपनी लाइफ सेव करती थी। भी रोड में औरतें ऐसे रहते हैं, मैंने जिस तरीक़े से लोगों को वहाँ देखा, काश जितना दिन मैं जीवी रोड में खटी हूँ 10-11 साल, मेरे को ऊपर वाला का दुआ कोई नशा नहीं आई। वहाँ पे जो गुटखा खाते, जो दारू पीते, जो ड्रग्स स्मैक जो भी लेते वहाँ पे लोग, तो मैं उनको देखता ना, मुझे बहुत अजीब से लगती थी। वो दिन भर जो रात भर कमाई करते पूरा उसी में उड़ा देते, और खाना टाइम से नहीं खाते, ना घर को देखते, ना बच्चों को देखते, नशे करके पड़े रहते थे। बल्कि कमाने की हिम्मत तो होता है उनके अंदर, ये काम नहीं तो कोई और भी काम कर सकते थे, पर वो नशे में डूबे पड़ाते। रात भर छोटे छोटे ड्रेस पहनते और क्लाइंटों को बुलाते, सारा रात काम करते, काम करने के बाद दिन भर नशा करके सो जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की को कभी हस्बैंड नहीं होते, कई सारा क्लाइंट आते हैं, जो हस्बैंड से पूरा हुआ ना कई सारा क्लाइंट से पूरा होता है, क्योंकि वो हस्बैंड भी ऐसा होता है, उस लेडी से पैसे लेके गायब हो जाता है। वो उसकी मतलब प्यार वाला कोई चीज़ ही नहीं है, इसे यूज़ कर रहा है पैसे के लिए उस लेडी को। क्योंकि वो काम करती है, कमाती है, उसके पास पैसे है, वो तो 4 मीठी बातें बोलती है, वहाँ पे प्यार की बुक्की होती है वो लड़की, जो वो प्यार लोगों को बांट के पैसे कमाती है, वो इसी पैसे से वो उसको प्यार का नाटक करके वो पैसे लेके चले जाता है। तो वहाँ पे जीबी रोड का एक रेड लाइट एरिया है, उसका पीछे एक गली होती है, वो गली वाले भी हो सकते हैं, या वहाँ पे दलाली करने वाला ब्रोकर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं।
क्योंकि कस्टमर तो कभी धोखा दे के पैसा तो लेके नहीं जा सकता, बल्कि वो दे के जाता है। ब्रोकर्स और गली वाले ऐसा होते हैं, उनको प्यार की जाली में फंसा के उनसे परेशानी बता के उनसे पैसे लेते रहते हैं। इनकी वजह से क्या है, उनको लाइफ से निकलने की मन ही नहीं आती। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, छोटे छोटे ड्रेसेस पहनते हैं और क्लाइंट देखते ही अट्रैक्शन आना चाहिए। हाँ ये बंदी सही है, हाँ ये बंदी मजा आएगा। सुनने में इतना बुरा लग रहा, वहाँ पे रहने वाले, उनके ऊपर बोलने वाले को कितना बुरा लग सकते, लेकिन वहाँ पे रेड लाइट एरिया में ये नॉर्मल बात होती है। सुनने में भी वो लेडीज को अच्छा लगता है, बोलने में भी वहाँ का क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। अट्रैक्ट करने के बाद उनको रेट बता के ऊपर ले जाते हैं। तो जिसको पसंद लगता है वो पैसे उड़ाता रहता रात भर, जिसको पसंद नहीं है वो एक बार में पैसा देके भाग जाता है। कहीं 350, कहीं 500, कहीं 200। पूरी रेड लाइट एरिया में अलग अलग रेट है। उनसे क्या है, कुछ लोग अपनी मर्जी से काम करते, कुछ लोग किसी अंडर में काम करते। अंडर में काम करने वालों का कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। अपनी मर्जी से काम करने वाला नशा भी करते, घर भी बेचते। ये अपना मजबूरी का कोई ना कोई फायदे के लिए वहाँ रहते हैं। लड़की का रेट 350-400 होगा, तो ब्रोकर बताता है 700-800, क्योंकि जैसा ब्रोकर ने पैसा लेता है, लड़की पैसा नहीं लेती, ब्रोकर लेता है और लड़की का भी दे देता है। बाकी लड़की कितना भी ले सके उस कस्टमर से, ब्रोकर अपना कमीशन लेके निकल जाता है। ब्रोकर के क्या काम है, 2-4 बात बताना, उसको ऊपर लाना है, और लड़की का क्या काम है, उसको खुश करना है। ये होती है। पर वाकई का जो नरक का ज़िंदगी होती है, तो मैंने भी वो ज़िंदगी झेला हूँ। 120-130 पर डे का कम होता है। मैं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम उतनी मैंने परेशानी झेला हूँ। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी बोला तो ऊपर से डांट सुनना पड़ती थी। मेरी बेटे की बहुत हालत ख़राब थी, बल्कि वो IQ लेवल कम था, माइंड डिसअपॉइंट बेटा था मेरा, बोल नहीं पाता था, कोई मारेगा तभी बता नहीं पाता था, क्योंकि वो 5-6 साल होने के बाद भी उसकी ज़बान नहीं खुली, आवाज़ तो था, ज़बान नहीं खुली। मेरी मजबूरी ये था, वो काफ़ी कम उम्र का था, उस टाइम बोल भी नहीं पाता था। चल ठीक है, अभी कम उम्र है, आगे चल के बोलेगा, लेकिन अब वो बड़े होते भी बोल नहीं पाया। मुझे लगा मेरी बेट हैंडीकैप्ड है, मतलब वो गूंगा है, साथ में भेरा है, IQ लेवल कम है, ये तीनों कमी है, मुझे चल के क्या पालेगा, मुझे लाइफ लॉन्ग यही काम करना पड़ेगा। मेरे बेटे के सामने मैं कहती थी, खाने जाने वाला ना जानती ना पहचानती उन क्लाइंटों को, कहती थी ओए हेलो सुनो 300 देगा लगेगा चलेगा। मैं है कहती थी। अगर मेरा बेटा मानसिक रूप से कम है, उसके सामने मुझे बोलने में कंजूर महसूस होती हो, लेकिन वो बच्चा एक्टिव होके भी वो बच्चे के सामने उसकी माँ कहती है ये बात, लेकिन उनके माइंड में क्या बात घुसती है, ये क्या है, मेरी मम्मा क्या कर रही है, वो बच्चों के दिमाग में बचपन से उनके माइंड में घुसती है। लेकिन वो 10 साल होते हैं, जैसा उसकी माइंड बढ़ती है उस टाइम वहाँ का लोगों को देखते हैं। 18 से 20 साल की उम्र तो कुछ नहीं है। एक माँ भी वही धंधा करती है, बेटा को भी वही रखती है कोटे पे, और रखती भी है और वो नशा भी करता है। माँ दारू पीती है, गुटखा खाती है, तंबाकू खाती है। इसी को देखते 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 माँ का साथ रहते हैं, ये कि छोटा सा तहखाना होती है, माँ का साथ खाते पीते सोते बच्चे भी वही नशा करना सीख जाता है। तो सीखने के बाद जब माँ पैसे नहीं देती तो माँ को डायरेक्ट कहते ए पैसा देगा, पैसा देगा। फिर माँ इतना बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ देके माँ से पैसा छीन के ले जाते हैं। वहाँ पे उस लेडीज बल्कि गली वाले से प्लस ब्रोकरों से और आके भी अपनी बेटा से भी तंग आ जाती है, लेकिन उसकी सारी उम्र पूरी बुढ़ापा तक वही काटना पड़ती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर था मेरे बेटा का भी ज़िंदगी ऐसे हो सकती है, क्योंकि मेरा कोई मकान नहीं था अपना, कोई दुकान नहीं था, कुछ नहीं था। माँ के सहारे में तो जीना नहीं चाहती थी और भाई का एक छाव में तो रहना नहीं चाहती थी। मेरा 10th की SLC एग्ज़ाम में बोला तो मेरे घर वाले मुझे 1 साल घर का काम करने नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। स्पेशल क्लास है मम्मी मैं जा रहा हूँ, ठीक है बेटी ध्यान से जो। वैसे समझाने वाला मम्मी पापा को छोड़ के मैं इतनी गरीब से हूँ, फिर भी मेरे को पढ़ाया लिखाया। मैं इतनी
सोचा मैं अपनी ज़िंदगी डॉक्टर बन के मैं लोगों की सेवा करूं, लेकिन मैं क्या सेवा कर रहा हूं। अब मुझे लगा मेरी फैमिली से हट के मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूं, एक नया लाइफ स्टार्ट करूं। बेटा तो है कि है, मुझे कोई और परिवार तो नहीं है। ठीक है, अब मैं नया एक उजाला में जाना चाह रही थी। उस टाइम मेरे को पिंक बूथ से कमला मार्केट थाने से मिसेस सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी से मुलाकात हुई है। मैम ने कहा तुम्हारे बेटा का ही लाइफ नहीं बेटी, तुम्हारा भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ा मेरे पे भरोसा करो। मुझे अभी तो कोई शादी करने की कोई थिंक नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड की कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटे का लाइफ सेटल करना है, क्योंकि मेरे लिए इस दिल्ली के अंदर एक छोटा सा मकान चाहिए। जिस रेंट पे मैं हूँ ऐसे ही मेरे लिए एक छोटा सा मकान चाहिए, उसमें मेरा बेटा बड़ा होके अपनी लाइफ खुद सेटल करे। जो डॉक्टर बन के लोगों का सेवा करना चाह रही थी, उस डॉक्टर को मैं अपनी बेटा को रूप से देखना चाहती हूँ। वहाँ पे मैं काम करते समय देखो मेरी ड्रेसिंग तो देखा होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट ड्रेसिंग करती थी। लोगों के अट्रैक्शन जैसे वो लोग करते थे मैं भी करती थी। पैसे तो काफ़ी सारा कमाया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कमाया। घर वालों के लिए कुछ पैसा अपनी शौकी में दूसरों के लिए कमाया। बहुत पैसे थे, पर उसमें मेरे को रेस्पेक्ट नहीं है। मैं कहीं इंडिया गेट जाती हूँ, लाल कुआं जाती हूँ, कुतुब मीनार जाती हूँ, मुझे मुंह ढकना पड़ती थी, सर झुका के चलना पड़ती थी। उसमें मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई मुझे देखेगा, मुझे ठोकेगा, छेड़ेगा, पब्लिक में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे ढकना पड़ती थी, सर झुकाना पड़ती थी, शर्मिंदा होकर चलना पड़ती थी। लेकिन अब का ज़िंदगी मेरी, मैं एक अच्छी एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ की जैसे नॉर्मल लड़कियों चाहते हैं ऑफिस, मैं अपनी ऑफिस वाली ड्रेसिंग करती हूँ इस तरीक़े से, और ऑफिस जाती हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठ के वर्क करती हूँ, जो मुझे खुद को प्राउड फील होती है। और मैं सीधा शाम को घर आती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ की जैसे अपना खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, सुकून की नींद सोती हूँ। ये लाइफ मुझे सबसे अच्छी की खुशी का ज़िंदगी है ये लाइफ वाली मेरी। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रियों में एक 9 दिन में एक ऐसा भी दिन आती है स्कंद माता की दिन। वो स्कंद माता माँ का बच्चे का माँ होती है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए जो कुछ कर सकती हो ना, आप भी उस स्कंद माता में एक बन के दिखाइए। आप भी अपने बच्चे को जो हो सके वो करिए, तो मेरी जैसे, क्योंकि आपकी जैसे जो ज़िंदगी थी वो अपने बच्चों के ऊपर ना पड़े, बल्कि आपके बच्चे को कभी फ्यूचर में पता भी ना चले आपका लाइफ कैसी थी। थैंक यू सो मच मिस सब इंस्पेक्टर किरण शेट्टी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मेरी इतनी मदद किया मुझे और मेरे बेटे के लिए। और मेरी जैसा आप भी चाहोगी वो दंगल से निकल सकती हो और आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकती हो। पिछली ज़िंदगी के बारे में मत सोचो, हालातों की वजह से सबका लाइफ ख़राब हो सकती है, लेकिन वही लाइफ चेंज करना हमारा खुद के हाथ में होती है। क्योंकि हम घर में बता नहीं सकते हम किस हालत में है, क्योंकि वो मम्मी पापा है, उनका दिल पे चोट पहुंच सकती है। हमारे जैसे वो भी इंसान है, काफ़ी सपना देख के हमको बड़ा करते हैं, तो वही सपना की वजह से हम क्या करते, फिर से हम वही सपना पूरा करने के लिए हम नया ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने चेंज किया हूँ। पहला कंसीव किया, पहला बेबी, और होते ही मिसकैरेज। गायनेक ने बोला रेडी कर दो अबॉर्शन के लिए। ये आराम से ऐसे बोला मैंने, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन था और भांग मैंने उनको कॉल करके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांगे गई। मैं लोगों को बार बार बोल रही थी मेरे पति थे मेरे साथ, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, और लोग मुझे बोल रहे थे कोई नहीं है यहाँ पे। उसने देखा, मैंने उसको देखा, वही पहला प्यार, पहली शादी, पहला लव। उसके पास जाके उसके पैरों में बैठ के लिटरली मैंने ऐसे करके बोला, मैंने अपनी डेथ को फेस किया और उसको ओवरकम किया है। बहुत कम लोग शायद ऐसा कर पाते हैं, और अब मुझे वैसा बनना है जैसा ये सोच भी नहीं सकता।